हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज जो है वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला, आगे आगे देखिए। और अभी जैसे मैं सभी काम करके मैं गई हूँ इसके पापा की मेरी ये ब्रेड सेक रही हूँ और अभी तवे पे लगा हुआ है, ये देखिए। तो जैसे काम हम सब सारे करके, और अभी मैंने खाना नहीं बनाया था तो इसके पापा और मैं जाग रखे थे। तो दोनों बच्चे जैसे अभी सोए हुए थे, तो इसके पापा और मैं दोनों खाएंगे ब्रेड। तो ब्रेड लेके आ गए थे ये ताजी, तो कह रहे इस पर सिर्फ घी लगा के नमक छिड़क के वो दे दो। तो फिर मैं ऐसे ही थोड़ा सा इनको सेक के घी में, और बिल्कुल एक साइड घी लगेगा, और इनके ऊपर इस तरह से सेकने के बाद, और घी भी एक ही साइड लगाया है मैंने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि घी जो है ना तो इतना ज़्यादा अच्छा रहता और ना खाना ही चाहिए। चिकना खाओ लेकिन थोड़ा कम। और बच्चों को तो खैर सब कुछ हजम होता है, लेकिन हमारी नहीं इतना हजम करने की, क्योंकि काम भी उसी हिसाब से होने चाहिए ना। जैसे हम घी खाते हैं तो घी के हिसाब के ही काम करने चाहिए, यानी हैवी घी को हजम करने के लिए। तो जी अब इसके पापा लेटे हुए थे, सो के उठे थे, तो मैंने उनके और अपने लिए नाश्ते में ब्रेड और ये सेक लिया है। और अब जैसे ये है दोपहर का टाइम, तो दोपहर को मैं बना रही हूँ दाल। इंडक्शन पे मैंने दाल उबलने रखी थी जब मैंने चाय बना दी थी, तो ठीक है वो धीरे धीरे बनती रही। अब जैसे 12 साढ़े 12 का टाइम हुआ है, तो मैं इन बच्चों के लिए लंच बना दूँगी। और जैसे छोटे वाला बेटा जाएगा भी, तो उसका भी अभी से मैं तैयारी कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मैं लगा रही हूँ दाल में छोंक। और दाल मैंने बनाई है पीली दाल, ठीक है, मूंग की धुली हुई। तो उस दाल में मैंने थोड़ी सी उड़द की दाल डाल दी है, एक मुट्ठी। तो आप डाल के देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो खाली पीली दाल नहीं बनाओ, उसमें उड़द की दाल डाल दो और थोड़ा सा भिगो के रख दो तो ठीक है। वैसे ये धुली हुई दाल है तो इसमें ज़रूरी नहीं है भिगो के रखना, तो ठीक है। अब ये देखिए कितनी प्यारी वो हुई है। तो इस ये धुली हुई जो उड़द की दाल होती है, उससे बहुत अच्छा जो है दाल का टेक्सचर आता है, मतलब बहुत अच्छी लगती है वो, ठीक है। नहीं तो अगर खाली वैसी दाल बनाते हैं तो वो थोड़ा सा अलग सी लगती है। अगर धुली हुई दाल डाल देंगे तो बहुत अच्छी सी बनेगी। तो देखिए इधर ये दाल में छोंक मैंने तैयार कर लिया है, और अब मैं साथ साथ आटा लगा दूँगी। और ये देखिए नमक मैंने बाद में डाला है, जब टमाटर वगैरह अच्छी तरह मैश हो गए और सारे मसाले ने घी छोड़ दिया है। तो लाल मिर्च और नमक मैंने डाल दिया है, बाकी हरी मिर्च तो इसमें मैंने डाल ही दी थी। तो हींग का छोंक लगता है, वैसे पीली दाल में सिर्फ हींग और जीरे का छोंक लगता है। तो लेकिन इसके पापा कहेंगे कि नहीं, मेरे को पूरा ही छोंक इस तरह से लगा के दो, तो मैं इसी तरह से छोंक लगा के देखती हूँ। तो हींग और जीरे का छोंक लगा के देखिए, दाल बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो खाली हींग जीरे के छोंक की दाल अच्छी लगती है, लेकिन इसके पापा इस तरह से पूरी तरह से छोंक लगवाएंगे। और मैंने लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डाला इस दाल में, ठीक है। तो बहुत अच्छी लगती है ये, आप को भी ये दाल अच्छी ही लगती होगी, आई होप। हमारे घर में तो सभी को अच्छी लगती है, तो मैं हफ्ते में ये 1 या 2 बार ज़रूर बना देती हूँ ये वाली दाल। तो अब मैं साथ साथ आटा भी गूंद के रख लूँगी। और अभी टाइम है, क्योंकि 2-2:30 बजे के आसपास ये जाएगा, तो मैं अपनी तैयारी जो है वो कर लेती हूँ। तो आराम से धीरे धीरे करती रहती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो कई दिन हो गए थे मेरे को दाल चावल बनाए, तो मैं सोच रही थी कि चावल बना लूँ, लेकिन फिर मेरा जी किया कि नहीं, फिर बच्चे ना भूखे से रह जाते हैं, कहेंगे मम्मी चावल में पेट नहीं भरता। तो इसलिए लंच मैंने दाल और रोटी बनाऊंगी। तो और जैसे अब आप देख रहे हैं कि हाथ धोने के साथ साथ मैं तवा भी अपना, पहले मैं हाथ धो लूँगी, फिर साथ ही साथ अपना तवा भी धो लूँगी। तो जब भी मैं गैस पे तवा चढ़ाती हूँ इस तरह से ज़रूर से धो लेती हूँ, क्योंकि देखिए कॉकरोच वगैरह कुछ, जैसे कीड़ी तो खैर गैस के नीचे कम ही आती है गर्मी के चक्कर में, क्योंकि ऊपर जैसे गैस जलती है ना तो उन्हें थोड़ा सा आग से होता है, लेकिन कॉकरोच है वो साइड में रह जाते हैं, तो उनके चक्कर में मेरे को गैस जो है इस तरह से जो तवे को मांझना होता है। तो ये देखिए छोटे वाले बेटे को मैंने जो है वो सेब काट के दे दिए थे, कह रहा मम्मी मैं रोटी खा के नहीं जाऊँगा, लेके जाऊँगा, बस आप एक सेब काट दो। तो इसलिए मैंने उसके लिए सेब काट दिए थे।
तो देखिए जैसे उसका ना टाइम चेंज हो रखा है, ये जाता है 3:30 पौने 4 बजे के करीब शाम को चला जाता है और रात को आता है 2:30-3 बजे। तो अब इसकी टाइम है फिर भी नाइट की ही, लेकिन टाइम थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब ये रात को आता है और मतलब बिना खाए सो जाता है, कुछ चाय पानी पी लेता है, दूध दे देती हूँ इसको तो वो पी के सो जाता है, तो खाना तो नहीं खा पाता ना। तो अब सुबह मैं इसको बोल भी रही थी, जी करता है तो इसको सुबह खा लेता है, तो अब नहीं। और उठता है ये 12 बजे के आसपास, तो तभी मैंने इसको बोला भी था खाना खा ले, कह रहा नहीं मम्मी अभी नाश्ता है, मैं सेब खाऊंगा। जैसे उठते के साथ ही सेब खाता है, इसलिए इसको सेब दिया था। तो जी इधर मैं इसका लंच में दाल जो है वो पैक कर देती हूँ पहले ही। तो फिर इसके पापा भी कह रहे थे कि मेरा भी लंच पैक कर दे, क्योंकि अभी वो भी कह रहे थे कि मैं आज शाम को 4 बजे जाऊंगा, तो इसलिए मैंने फिर उनका भी लंच पैक करने के लिए रोटी सेक दूंगी। और अपने वो बड़े वाले बेटे के लिए, क्योंकि आज वो नहीं जाएगा, बड़े वाला बेटा और मैं हम घर में ही रहेंगे। तो ये देखिए अब मैं फटाफट से इन दोनों के लिए रोटी सेक दूंगी, क्योंकि हम तो घर में ही, हम तो बाद में ही खाएंगे। तो जैसे कि मैं 4-5 बजे इसलिए भी रोटी खा लेती हूँ कि मेरे टाइम से रोटी बन जाती है, ठीक है। 4 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ खाने के उसमें, क्योंकि जैसे छोटे वाला बेटा जाता है ना, तो या फिर 7 बजे के करीब जाता है ये जैसे, तो इसका टाइमिंग शाम का ही है जाने का। तो जैसे अगर शाम को 7 बजे के आसपास जाता है शाम को, तो सुबह आता है 6 बजे के आसपास। और अब ये जल्दी जा रहा है 4 बजे, तो ये सुबह आ जाता है 3 साढ़े 3 4 बजे तक, ठीक है। तो इस तरह से इसका टाइमिंग है, तो मेरा खाना भी इसके हिसाब से बन जाता है जल्दी। और अब मैं इसको कह रही थी कि आजा खा ले रोटी, तो कह रहा नहीं मम्मी पैक कर दो। अभी मैं सेब खाया अभी मैंने, ठीक है। तो फिर मैं जैसे ही अभी फटाफट से इसके लिए पैक करने के लिए रोटी बना देती हूँ। और यही जो है मेरा जो सुबह के टाइम भी रहता है, जैसे इसके पापा और बड़े वाला बेटा जाता है ना, तो सुबह सुबह मेरे को उनके लिए भी इसी तरह से लंच बनाना होता है। और फिर शाम को तो छोटे का है ही है, ठीक है। तो लेकिन बड़े जो इनके पापा का और बड़े वाले बेटे का तो यही सिस्टम है। और अचानक से एकदम मौसम बदल गया और ये देखिए बच्चे भी शोर मचाने लग गए। और इसके आगे आप ओरिजिनल आवाज़ सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जैसे कि फ़ोन में बता दिया था कि 58% बारिश आंधी तूफान आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये ओले आए और वो भी 200%। तो फ्रेंड्स लगातार आधे घंटे तक ये ओले बरसते रहे। खा ले खा ले खा ले। ओ कितने मोटे, ऐसे मोटे मोटे देखिए टनाटन गाड़ी से पड़ गए। ओ उछल उछल, देख देख, ये बेचारी गाय को लग रहे हैं, देखिए गाय को लग रहे हैं। और भाई बहुत टनाटन बज रहे हैं, बहुत ज्यादा। देख माँ, देख माँ। गाय बेचारी गाय, देखिए देखिए, देख भाई, भाग भाग भाग। लग रही है उसके, देख। अरे पेड़ में क्यों ना छिप जाती, पेड़ के नीचे यहाँ झंडा तो लिपट लिपट जा रहा। कंपटीशन लगता है। ओ मेरा माथा टूट गया। देख ये रे हन्नी अंदर आ गए। सिया इधर आ जा, हन्नी देख जीने में कैसे आ रहे हैं। और ये तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। सिया तू क्या देख रही है बेटे, आजा आजा। वहां मत जाओ, कनपट्टी पे आ जाएगा, मेरे कुल्ले पे मारा है। सिया तेरे लिए हो गया मजेदार, सिया तेरे लिए यही बर्फ गिरवा दो भगवान ने। है
इसके लिए यही गिरवा दी भगवान ने, ले तू यही ले। ये अब माची माची फिर रही है। सिया तेरे लिए बर्फ गिर गई बेटा यहीं पे, अब तू बर्फ में खेल ले। आजा आजा आजा। ओले बर्फ खा रही है हन्नी, वो ओले खा रही है। अरे पहले अभी तरबूज खा रहे थे, इसके नाक में से बल्ब जल रहा था, और अब ये बर्फ खा रही है। आजा। सिया मजे आ गए तेरे। ए वो गंदे में बैठ गई, देख देख इसकी, देख 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 ले हन्नी को। अरे कहाँ ठंडे पानी से बैठी। सिया खड़ी हो ले। भाई कितनी देर तक बरसते रहेंगे, बहुत देर तक बारिश हो रही है, कितनी देर से बरस रहे हैं, देखो ओले ओले। फ्रेंड्स इसके पापा ऊपर छत पे थे, तो वो भी उतारे थे कि ऊपर जाके देख पूरी सफ़ेद छत हो रखी है। तो मैं इसलिए छतरी लेके और फिर गई थी। देखती हूँ क्या यहाँ पे तो नाली में जो है वो ओले अटके पड़े हैं, तो मतलब ओले की वजह से नाली वो हो रखी है। तो मैंने नाली थोड़ी सी खोली है, और फिर देखिए पूरी की पूरी छत पे कितने ज़्यादा ओले पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ओलों की ज़्यादा बारिश हुई है। तो इस तरह से ये देखिए, ये मैं अब पैर से ही जो है वो नाली मैंने खोल दिया है, और सिया के आ गया मज़े। सिया बहुत मज़े ले रही है बारिश में। लेकिन क्या है कि पेड़ों के पत्ते और डंडियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा टूटी हैं। ये देखिए बाहर सड़क पे तो बुरा हाल है, बेचारे पेड़ों की इतनी टहनियाँ डंडियाँ ये सब टूटी हैं ओलों की वजह से। और ये जहाँ कबाड़ी की दुकान है, ये देखिए पौधों में मेरे कपड़े भी। सिया आजा बेटे, आजा आजा, चलो तेरे लिए भगवान ने यही बर्फ गिरा दी। आजा, आइयो मेरे बेटा, आजा। मैं जा रही हूँ नीचे, चलो 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 चलो, आजो 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 आजो। देख कितनी सारी बर्फ है यहाँ पे, ये देख चाकर के पीछे के पास। ओ रे भगवान, निशाना साध साध के मार रहे भगवान। छतरी भी बट्टा बट्टा कर रही है। मगर निशाना साध साध के मार रहा है भगवान, बट बट करके। चलो भाई, बहुत देर तक बारिश हो रही है। ये सिया आजा बेटा, घुमा लाई ना ऊपर है, कागज दे दे। सिया ये तो फ्रेंड मैं जो वीडियो बनाना बंद होगी, लेकिन ओले गिरना बंद नहीं हुए थे, लगातार ओले गिरते ही जा रहे थे। तो मुझे इधर इसकी जो लंच पैक भी करना था, क्योंकि बीच में रोटी बना के मैंने छोड़ दी थी। अब मैं बनाऊंगी दोबारा से, मतलब इसका लंच पैक करके, और हम दोनों ओले गिरने की वजह से फिर मैंने फटाफट से रोटी बंद कर दी थी और ओले की वीडियो बनाने लगी थी। तो अब बाकी का काम शुरू करूँगी, क्योंकि ये तो पता नहीं बहुत देर तक बरसे थे ओले, तो बहुत देर तक हुई थी। तो जी अब सारा काम करने के बाद मैंने बना ली है दोनों डोगी की रोटी। तो मैं इन्हें रोटी भी ज़रूर देती हूँ। तो इस तरह से छोटी छोटी रोटी तोड़ के और मैं दूध में दे देती हूँ, और पेडिग्री और जो बिस्किट आते हैं कैल्शियम के वो मिक्स करके इनको दोनों डॉग्स को दे देती हूँ, और हम सबकी रोटी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं खाना मैंने खाया नहीं है और करूँगी ये सारे घर की सफाई। तो ठीक है, थोड़ा सा सूख गया और मैं खाना खा लेती हूँ, बाद में करूँगी सफाई। ठीक है, फिर उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। अब खाना खा लेती हूँ, ठीक है।
तो फ्रेंड मैं पहले अपना खाना डाल के रख के आती हूँ और पहले करूँगी कपड़े चेंज, उसके बाद खाना खाऊंगी। मैं सारी की सारी भीग रखी हूँ। तो फ्रेंड बारिश को ख़त्म हुए काफ़ी देर हो चुकी है, तो हमारे घर के आगे देखो एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, वो जो नाला है ना वो ओवरफ्लो हो चुका है और सड़क पे पानी आ गया है। तो इस हमारे घर के आगे जो नदी बन जाती है ना, तो उसकी वीडियो मैं फिर कभी दिखाऊंगी बारिशों के सीज़न में। तो मैंने खाना खा लिया था और फ्लिपकार्ट से मैंने एक ये ऑर्डर किया था, मेरा पार्सल आया था अभी जब ये बारिश रुक गई है। तो ये देखिए, ये है चादर। तो चादर काफ़ी अच्छा प्रिंट लग रहा था, लेकिन इसके कपड़े की मेरे को कोई वो नहीं थी, लेकिन कपड़ा भी इतना ठीक नहीं है, मतलब जैसा मैं सोच रही थी ना वो चीज़ नहीं है। तो 200-250 के आसपास ये जो है चादर है और 2 पिलो कवर हैं, और मैं इनको जो है वो आपको दिखाऊंगी। तो इसको मैं वैसे ही ओढ़ के बैठी हुई थी, ठंड लग रही थी क्योंकि अभी ओले हटे थे, गिर के हटे थे और मुझे ठंड भी लग रही थी। और ये देखिए, तो फ्रेंड ये देखिए सिया को मैंने आज इसका ये बड़ा मेरा सामान लेके भागते हैं मेकअप का, और इसकी शक्ल देखो आप, ले क्या मैंने इसको बनाया, सारा दिन शरारतें करती रहती है। ये देखो मैंने इसको लिपस्टिक बिंदी लगा दी है देख टाइम पास नहीं हो रहा था, तो इसलिए देखिए मैंने इसके साथ भी। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय, और इधर टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं है तो। बाय बाय फ्रेंड।